चलिए आ जाते हैं। वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का पहला जो टॉपिक है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखिए पार्टिसिपल को पढ़ने से पहले, ठीक है, हम जान लेते हैं पार्टिसिपल होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपल जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। फौजिया थोड़ा सा घिस रहा है। पार्टिसिपल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। क्योंकि बाबू 4 क्लास पढ़ाते हैं और 4 क्लास पढ़ाते पढ़ाते आवाज़ फट जाता है। बात समझ गए? तो मैनेज करिएगा आप लोग, ठीक है। तो पार्टिसिपल 3 तरह के, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा फ्यूचर नहीं होता है। तीसरा फ्यूचर नहीं होता है। तीसरा होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। जैसे स्टार्टिंग में जो बच्चे आ रहे थे 11 में, तो उन लोगों को मैं बताया था कि 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। पहला, दूसरा, ये तीसरा। बात समझ गए? तो अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। इसको जान लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। देखिए एमवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। एमवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर, हिंदी में अर्थ, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? जिसका हिंदी में अर्थ ते ही, बस अर्थ निकालने पर बोल रहे हैं तो समझ ही जाएंगे। जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या आता है? ते ही हुए या करके आता है। करके, ते ही हुए या करके आता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी में अर्थ निकालने पे क्या होता है? ते ही या हुए करके आता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है? तो एमवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। देखिए एक बात और इसके साथ जान लीजिए, एक होता है जिरंड, जो अभी आप लोग लिखे थे बाय यूजिंग जिरंड, लिखे थे ना। तो जिरंड की भी कहानी कुछ ऐसी होती है कि एमवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हेन आर जिरंड एंड व्हेन आर पार्टिसिपल। मतलब कब जान जाएंगे कि मतलब जिरंड है और कब जान जाएंगे कि पार्टिसिपल है। देखिए अगर जिरंड होगा तो इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर, हिंदी में अर्थ, इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, नी, ने करके आएगा। ना, नी, ने करके आएगा। जैसे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, ना, नी, ने करके आएगा। एग्जाम्पल जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ दिखाई दे रहा है, गुड फॉर हेल्थ। आप लोग बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए वॉकिंग मीन्स टहलना, इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो क्या आ रहा है इसमें? इसका अर्थ क्या आ रहा है? टहलना, टहलना आ रहा है, ना आ रहा है ना। तो यहाँ पे भले ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जिरंड है। जिरंड क्या है? क्योंकि इसका हिंदी में अर्थ निकाले हैं तो ना, नी, ने करके आ गया है। बात समझ गए? तो ऐसे वाक्य को देखेंगे जिरंड बताएंगे। दूसरा पहचान आपको बता देते हैं कैसे जान जाएंगे जिरंड है। अगर कभी भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा हो और उसके तुरंत बाद इज, एम, आर, इज दिया हो, एम दिया हो, आर दिया हो। वैसे तो आईएनजी लगा रहेगा किसी वर्ब में तो इज ज़्यादातर देगा। क्या देगा? इज, ठीक है। तो व्हेन एवर इज किसके बाद? जिरंड के बाद, यानी आईएनजी वाले के बाद। कभी भी जब आईएनजी वाले के बाद इज आएगा तो आप समझ जाएंगे ये जिरंड है। और पार्टिसिपल में ऐसा नहीं होगा। पार्टिसिपल में अगर आईएनजी लगा है तो उसके बाद है इज, एम, आर नहीं आएगा, उसमें डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा, डायरेक्ट एडजेक्टिव आ जाएंगे, नाउन आ जाएंगे, इस तरह का होगा। बात समझ गए? ये भी अंतर है, इससे भी जान जाएंगे। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का देख लीजिए, एक एग्जांपल बता दें। यहाँ देखिए सीइंग अ लायन सी रैन अवे, सीइंग अ लायन सी रैन अवे, सीइंग अ लायन
देखिए इसका अर्थ क्या होगा, सीइंग मतलब देख कर, सीइंग मतलब देख कर, देख कर। अ लायन मतलब एक शेर, एक शेर, ठीक है, देख कर एक शेर, यानी एक शेर देख कर। सीधा बोलेंगे तो ऐसे ना आएगा, एक शेर देख कर। अगर आपका सीधा बोलना हो तो पहले ये बोलेंगे, हाँ तब ये बोलेंगे, लेकिन हम इसका अर्थ नीचे ऐसे लिखेंगे ताकि आप समझें। तो एक शेर देख कर सिरैन अबे वह भग गई। तो इसका अर्थ क्या आया है सीइंग का, कर, कर आया ना, करके आया ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन, एक शेर देखते ही, ऐसे भी हो जाएगा, एक शेर देखते ही, देखते ही, ते ही आ गया ना, ते ही। क्यों, एक शेर देखते ही या एक शेर देखकर सिरैन है वो भग गई। तो एक शेर देखते ही वो भग गई, तो इसका अर्थ, इसमें भी आईएनजी लगा है, लेकिन इसका अर्थ ते ही आ रहा है, ते ही आ रहा है या करके आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल इसको बोलेंगे। बात समझ गए। लेकिन यहाँ पर भी आईएनजी लगा था तो ये पार्टिसिपल नहीं था, यहाँ पे ये क्या था, जिरेंड। क्या पहचान था, पहली बात तो बताएं इसका अर्थ नानी ने करके आएगा, और दूसरी बात बताएं इसके बाद इस दिया रहेगा, और इसके आईएनजी के बाद देखिए इस दिया है, नाउन आ गया है। तो समझ गए, कब वाक्य जिरेंड हो जाएगा, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। बात समझ गए। आप केवल पार्टिसिपल भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि पार्टिसिपल है कि जिरेंड, इतना तो अंतर करना आ गया ना। ये इसलिए बता दिए हैं क्योंकि आपको कोई जिरेंड दे के भूलिया देगा और आप वहाँ क्या कहेंगे कि यू पार्टिसिपल है, अब नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि जिरेंड में क्या होगा, नानी ने अर्थ आएगा और इज दिखाई देगा उसके बाद, और इसमें क्या होगा, तो इसमें आईएनजी के बाद तुरंत कोई नाउन आ जाएगा, तुरंत कोई नाउन आ जाएगा। तो देखिए ये होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि बताया गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, अभी लगाए थे ना सीइंग, लिखे थे ना सीइंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल थे जिसको मिटा रहे हैं। बात समझ गए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है देख लिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर हुए या ते ही करके आता है। तो आपसे कोई पूछेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ना एमवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर ते ही या हुए करके आता है। बोलते हैं ना ते ही रहले बोलते हैं कि नहीं, तो ते ही जान जाएंगे ना, तो ते ही या हुए करके आता है, कोई दिक्कत। तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पार्टिसिपल में आप मीनिंग मिलाएंगे, ये ऐसे नहीं होगा, LE होगा, ठीक है, ऐसे होगा। बात समझ गए, कोई बात नहीं है, मिस्टेक था आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें, कब करें, यही मेरा क्या है, क्वेश्चन है, यही मेरा प्रश्न है, यही क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें, ठीक है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन को जान जाएगा, प्रश्न करना ऐसे जान जाएगा अपने आप से, वो तुरंत बना देगा प्रेजेंट पार्टिसिपल को कब करें। जैसे मान लीजिए ये जान गए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, इतना आपको पता हो गया। लेकिन आप कब करेंगे वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये जानना जरूरी है। तो देखिए कब करेंगे, हम बता रहे हैं। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य का या सेंटेंस का सब्जेक्ट एक समान हो, जब वाक्य का सब्जेक्ट या सेंटेंस क्या हो, एक समान हो। अब केवल देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। जब वाक्य का सब्जेक्ट एक समान हो तब आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। और देखिए केवल यही बात नहीं, कभी कोई ऐसा होगा कि कोई ऐसे ही पार्टिसिपल आ जाएंगे जिसमें भी सब्जेक्ट एक समान होंगे, तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक बात केवल ना जानिए, 2-3 बात इसके बारे में जानिए और 2-3 बात मिलाइए कि ऐसे आ रहा है कि नहीं, और तब आप प्रयोग करिए। तो दूसरा बात क्या होगा कि जो वर्ब होंगे ना, वर्ब उसका क्रिया, वाक्य का जो क्रिया होगा, जो वाक्य आपके सामने आया रहेगा, तो उसका जो वर्ब होगा अलग अलग होगा, अलग अलग होगा।
और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम 9 के बराबर लगेगा, 9 के बराबर। जो काम होगा ना दोनों क्रिया से उनके बीच 9 के बराबर लगेगा। जैसे अभी बोले थे सीइंग अ लायन शी रैन अवे, शेर को देखते ही वो भाग गई। तो पहला काम हुआ देखने का और दूसरा काम हुआ भागने का। दोनों क्रिया अलग अलग था ना। तो शेर को देखते ही भागी, इसमें टाइम लगा, इसमें टाइम लगा एकदम 9 के बराबर। बात समझ गए? ऐसा नहीं था कि शेर से मिली, बोली, बतियाई और तब जब चिल्लाया तो भागी। उस शेर को देखते ही हदास गई। बात समझ गए? भाग गई या बेहोश हो गई। तो ये देखते में समय लगा और ना ही भागने में समय लगा। तो जब ऐसे सेंटेंस आए कि काम लगातार हो जाए, लगातार, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो पहला बात, सब्जेक्ट क्या होगा दोनों का? एक जैसे होगा, दोनों का सब्जेक्ट एक जैसे होगा। वर्ब क्या होगा? अलग अलग होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात टाइम की, टाइम क्या लगेगा? 9 के बराबर, एकदम 9 के बराबर, थोड़ा सा समय लगेगा, काम लगातार हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? तो जब जो दो सब्जेक्ट दिया रहता है ना, तो जो काम पहले होता है, जो काम पहले हो उसके सब्जेक्ट को हटा देते हैं, सब्जेक्ट को हटा देते हैं। जो काम पहले होगा उसके सब्जेक्ट को क्या करेंगे? हटा देंगे। और जो वर्ब दिया रहेगा ना, वर्ब, यहाँ पे वर्ब, उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल कर, एमवी फर्स्ट फॉर्म में बदल कर आईएनजी जोड़ देंगे और शेष वाक्य को कामा करके उतार देंगे। बात समझ गए? आईएनजी जोड़ देंगे और शेष वाक्य को कामा करके उतार देंगे। समझे कि नहीं? और भी देखिए, अभी इसको मिटा रहे हैं और भी इसके बारे में बता रहे हैं। ये पहली बात हो गया, ये याद रहेगा ना अब। और भी देखिए, और भी क्या क्या आता है इसमें। तो इसमें ये होता है कि एक वाक्य में, यानी पहले वाक्य में या एक वाक्य में, पहले वाक्य में क्या होगा? पहले वाक्य में जानते हैं क्या होगा? तो पहले वाक्य में आप लोग लिखते रहेंगे रूल करके। पहले वाक्य में ये होगा कि पहले से ही या पहले वाक्य में मेन वर्ब के रूप में क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, चाहे आर आएगा। वाज वर्ब भी आ सकता है, पास्ट में वाज वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में आएगा पहले वाक्य में। तब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे? तब जानते हैं क्या करेंगे? तब सब्जेक्ट के साथ इनको भी हटा देंगे। इनको भी क्या करेंगे? हटा देंगे। इनको भी हटा देंगे। और हटा के क्या करेंगे? इनके स्थान पर, हटाने के बाद इनके स्थान पर क्या करेंगे? तो इनके स्थान पर बाबू बेइंग का प्रयोग करेंगे, बेइंग का या हैविंग बीन। तो हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं बच्चों को कि आप एग्जाम में बेइंग लगाइए, इससे आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेइंग लगा देंगे। किसके जगह पे? इज एम आर के जगह पे क्या लगा देंगे? बेइंग। सब्जेक्ट तो हटेगा, क्या कर देंगे? बेइंग लगा देंगे। क्या कर देंगे? बेइंग लगा देंगे। बात समझ गए? अब देखिए, आइए जो दो बात बताएं दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही बेहतर तरीके से आपको समझाएगा। बात समझते हैं? तो देखिए, पहला बोले हैं सी सा स्नैक। सी इसको मिटा देते हैं हम, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। क्यों? सी रैन अवे। सीसा स्नैक, वह एक सांप देखी। सी रैन अवे, वो भाग गई। तब यहाँ हमको जानना है कि किस पार्टिसिपल का प्रयोग करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल का करें कि पास्ट का करें कि परफेक्ट का करें। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं? जब दोनों का सब्जेक्ट क्या हो? एक समान हो। मिल रहा है ना? देखिए यहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट क्या है? एक समान है। और वर्ब क्या है? दोनों का अलग अलग है। अब चेक करेंगे कि टाइम जो लग रहा है ज़्यादा लग रहा है कि लगातार हो जा रहा है? लगातार हो जा रहा है ना। समय 9 के बराबर। देखी और भागी, तब जान जाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे होता है? तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। जो बदिया में वर्ब आया रहता है उसको फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं। तो ही हट जाएगा, इसको फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा? सी। और सी में क्या लगाएंगे? आईएनजी, तभी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब बाकी सब उतार देंगे, इसने कॉमा करके सी रैन अवे। कोई दिक्कत? ये आपका बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। दो वाक्य मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बन गया। यही काम करना था, दो या दो से अधिक वाक्य को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना था। तो एक सिंपल सेंटेंस बन गया, ये सिंपल सेंटेंस बन गया। और दूसरी बात अभी क्या बताए हैं? दूसरी बात बताए हैं कि पहले वाक्य में क्या होगा? इज एम आर वाज वर्ब दिया रहेगा।
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इनको भी हटाएंगे, सब्जेक्ट को भी हटाएंगे, बेइंग लगाएंगे, बाकी सब उतार देंगे, बस बात खत्म। जैसे देखिए ही वाज हंग्री, HUNGRY, HUNGRY, ही वाज हंग्री, ही टुक हिज फूड, हिज फूड, ही वाज हंग्री, ही टुक हिज फूड। देखिए वह भूखा था, ठीक है, वह भूखा था। बाबू मार्कर में इंक ख़त्म हो रहा है तो इंक डालना है, ठीक है, तो इसको समझा देते हैं, तब तक आप इंक डालेंगे, ठीक है, और फिर जो बातें अभी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ही वाज हंग्री, वह भूखा था, ही टुक हिज फूड, वो अपना भोजन लिया। तो देखिए पहले वाक्य में वाज आ जाएगा कि नहीं आ गया, अभी नहीं कह रहे थे पहले वाक्य में इज आ जाएगा, एम आ जाएगा, चाहे आर आ जाएगा, चाहे वाज वर आ जाएगा, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ साथ इनको भी हटाएंगे और इनके जगह पे क्या रखेंगे, बेइंग। अब बेइंग लग नहीं गया, ING आ नहीं गया, तो अब दोबारा थोड़ी नहीं इसमें ING लगाएंगे, एक ही बार रखेंगे। ये ING हमारा मेन मकसद था ING ला देना, तो बेइंग आ गया, यहाँ ING हो गया, क्यों, अब ये जो है उसको उतार देंगे, हंग्री कॉमा ही टुक हिज फूड, हिज फूड, कोई दिक्कत, हिज फूड बना लेंगे। तो इस तरह का दो वाक्य ऐसे आएंगे तो बना लेंगे ना आप आसानी से। अभी सब लिखवाएंगे, आप लोग घबराइए मत, ये हो जाएगा ना इस तरह का। अब देखिए इससे रिलेटेड, और ये सब किससे रिलेटेड बात बता रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। इससे रिलेटेड और भी बात होता है, जानते हैं क्या होता है, तीसरा बात होता है यदि दूसरे वाक्य में, यदि दूसरे वाक्य में पहले से ही दिखाई दे रहा है बाबू, पहले से ही ING लगा हो, ING लगा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते समय, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते समय ING वाले शब्द को पहले वाक्य में जोड़ देते हैं। बनाते समय क्या करते हैं, ING वाले शब्द को पहले वाक्य में जोड़ देते हैं। बनाते समय ING वाले शब्द से ING वाले शब्द से पहले वाक्य में जोड़ देते हैं। इसका भी एग्जाम्पल समझा दें। देखिए पहले से ING आपको दिखाई देगा कहाँ, दूसरे वाक्य में। तो क्या करेंगे, पहले वाक्य को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे वाक्य में जो ING लगा रहेगा वहाँ से सब लाके क्या कर देंगे, पहले में जोड़ देंगे। जैसे ऐसा अ लायन, यहाँ लाइन नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। ऐसा रमेश फुल स्टॉप ही वाज राइटिंग एन एस्से, ठीक है, ऐसा रमेश ही वाज राइटिंग एन एस्से। तो देखिए आपको दूसरे वाक्य में पहले से ING दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। तो नियम क्या बताया है कि नियम बताए हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। तो नियम बताए हैं कि दूसरे वाक्य में क्या होगा, पहले से ING आया रहेगा, तो पहले वाक्य को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जगह है उसे लिख देंगे, बल्कि दूसरे वाक्य में से वहाँ से जोड़ेंगे जहाँ से ING दिखाई देगा। अब बाकी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। पहले वाक्य को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और दूसरे वाक्य में वहाँ से उतारेंगे जहाँ से ING दिखाई देगा। तो पहला वाक्य को ज्यों का त्यों लिखिए, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे, ऐसा रमेश, ऐसा रमेश, अ नहीं रहेगा बाबू, सॉरी, नाउन के पहले और नहीं रहता है। ऐसा रमेश, वो लाइन लिखे थे तभी लिख दिए थे, ऐसा रमेश, ठीक है, ऐसा रमेश। और कहाँ से जोड़ना है, है तो काम हो गया ना, इसको डिस्टर्ब नहीं किया। अब जोड़ना है कहाँ से, राइटिंग से, यहाँ से, तो है तो दोनों कट जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, राइटिंग एन लिखे है ना, एन एस्से, राइटिंग एन एस्से। ऐसा रमेश राइटिंग एन एस्से, मैंने रमेश को एक एस्से लिखते हुए देखा। बस समझ गए। तो ये काम करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से 3 ही नियम है, बस इतना ही नियम है। पहला नियम, दोनों का सब्जेक्ट एक जैसे आएंगे, वर्ब अलग अलग रहेंगे, तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। पहले वाक्य के सब्जेक्ट को हटा देंगे और फर्स्ट फॉर्म में बदल के ING लगा के पूरा उतार देंगे। और दूसरा बात क्या होगा, तो दूसरा बात ये होगा कि इज एम आर वाज वर दिया रहेगा, तो सब्जेक्ट के साथ साथ उनको भी क्या करेंगे, हटा देंगे और उनके जगह बेइंग चाहे हैविंग बीन, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। बेइंग चाहे हैविंग बीन रख के शेष वाक्य को लिख देंगे।
बात समझ गए। और तीसरी बात क्या है कि दूसरे वाक्य में पहले से आईएनजी दिखाई देगा, दूसरे वाक्य में पहले से क्या दिखाई देगा, आईएनजी दिखाई देगा। तो पहले वाक्य को डिस्टर्ब नहीं करना है, मीन्स पहले वाक्य को जैसे है वैसे ही लिख देना है, और दूसरे वाक्य में वहाँ से लिखना है जहाँ से आईएनजी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बाकी दूसरे वाक्य में जो छोटेगा उसको छोड़ देना है, अर्थात आईएनजी के पहले जो भी रहेगा उसको छोड़ देंगे, आईएनजी के पहले बाद वाले को नहीं, बाद वाले को लिखना है। बस ये 3 नियम थे। और एक नोट में जानिए बात, नोट ये है कि यदि पहले वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो, कोई नाउन दिया हो, बात समझ गए। तो जोड़ते समय, वाक्य को जोड़ते समय या सिंपल सेंटेंस बनाते थे समय, तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय दिखाई दे रहा है बाबू, सिंपल सेंटेंस बनाते समय, ठीक है। वहाँ से लाना बाबू इंक को, इसमें इंक डालें, जल्दी लाओ इंक वहाँ से। तब तक वो लाइट चला लो 1 मिनट, फिर बंद कर देना अभी जब चमकने लगेगा। क्यों, कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, टाइम ज़्यादा हो गया क्या? तो बस ये लास्ट चल रहा है, अब ये लास्ट चल रहा है। बाकी आप सब क्या करेंगे, यहाँ से भी लिख सकते हैं, शाम को मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत, ठीक है। नहीं होगा तो कल फिर लिखवा देंगे ऑफलाइन वालों को, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए, यदि तो क्या कहें, कोई शक देखिए, यदि वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन दिया हो, क्या दिया हो, कोई नाउन दिया हो, तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय क्या करेंगे, उस नाउन को दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर, अब बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा है ना, गुजा जा रहा है लिखते समय, स्थान पर, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। बात ये समझे हैं। अब इसको बेटर तब समझेंगे जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाएंगे, एग्जाम्पल से देखिए। अब इस तरह से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल पूरा खत्म हो जाएगा। अभी इस पर देंगे बनाने के लिए, आप सही लोग बना लेंगे अगर बढ़िया समझे हैं तो, ठीक है। अभी हम बताएंगे 5 पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल, अभी इसके बारे में चल रहा है। और चल रहा है नहीं, इसको बनाना भी सिखा रहे हैं कि कैसे बनेगा, बात समझ गए। देखिए कहें यहाँ पे क्या होगा कि पहले वाक्य पे नाउन आ जाएगा, तो उसको तो हटा रहे हैं ना, पहले वाक्य वाला सब्जेक्ट हटा दे रहे हैं। तो अगर उसको हटा देंगे तो पता नहीं चलेगा काम कौन किया है, तो इसीलिए उसको हटाएंगे वहाँ से, लेकिन दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पे रख देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों वाक्य सब्जेक्ट में क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। जो पहले वो रह रहा है वही दूसरे में रह रहा है, इसीलिए दूसरे में आपको प्रोनाउन दिखाई देगा, आप पहले में नाउन दिखाई देगा। तो नाउन को वहाँ से हटाएंगे पर प्रोनाउन वाले की जगह पे ला के रख देंगे, कोई दिक्कत। जैसे देखिए, द टाइगर वाज हंगरी, ही किल्ड अ गोट, दिखाई दे रहा है ना। द टाइगर वाज हंगरी, ही किल्ड अ गोट। देखिए जो बाघ था वो भूखा था, ही किल्ड अ गोट, वह एक बकरी को मार दिया, जान से मार दिया। तो बताइए, हम बताए हैं कैसे बनाने के लिए कि पहले वाक्य में वाज वर्ड दिखाई देगा तो सब्जेक्ट के साथ साथ इनको भी हटाना है, बेइंग बस रखना है। क्या रखना है, बेइंग, तो रख दे बेइंग, तो यहाँ रख देंगे बेइंग। और उसके बाद क्या रखेंगे, हंगरी, क्या रखेंगे, हंगरी अकाम। आई बताइए, जो ही दिया है ये ही है ना, टाइगर है, क्यों, दोनों का मत वही कर रहा है ना। टाइगर ही भूखा था और उसने ही क्या किया, गोट को मार दिया। तो ये जो टाइगर था वही यहाँ पे था, इसीलिए यहाँ से हटाए है ना, तो वहाँ रखेंगे किसके जगह पे, ही के जगह, यानी यहाँ से अब ही हट जाएगा। बात समझ गए। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पता नहीं चल पाएगा कि बकरी को कौन मारा। बात समझ गए, टाइगर मारा कि आप लोग मारे, पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ जब भी नाउन आएगा यहाँ से हटाएंगे जरूर, लेकिन दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टाइगर, क्लियर, किल्ड अ गोट। ये सब बात इसलिए बताया है ताकि आपके सामने इस तरह के आए तो आप बना सकें। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड बातें थी जो समाप्त हो गया। बात समझ गए। अब कोई पूछता है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानिए, पढ़ाएंगे नहीं, बस बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल एमवी का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, एमवी का थर्ड फॉर्म। तथा
ये क्या करता है, तो पास्ट पार्टिसिपल पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता बताता है, या जिस नाउन की विशेषता बताता है इसे उसी नाउन के पास रख देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एमवी का थर्ड फॉर्म होता है। कोई पूछेगा पास्ट पार्टिसिपल क्या है, आप कहेंगे एमवी के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, एमवी के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये क्या करता है, तो पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता बताता है। तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय जिस नाउन की विशेषता बताएगा उसे उसी नाउन के पहले रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट। देखिए मैं क्या बताया हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एमवी का थर्ड फॉर्म होता है तथा पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता बताता है। तो एमवी का थर्ड फॉर्म आपको कहाँ देखना है, दूसरे वाक्य में देखना है। दूसरे वाक्य में जब भी इज एम आर के बाद एमवी के थर्ड फॉर्म आते हैं तो उसको पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट कहते हैं। बात समझ गए। तो देखिए आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना कलम पाया, मैंने अपना कलम पाया। इट वाज लॉस्ट, ये खोया हुआ था, यह खोया हुआ था। तो ये बताइए हाई वाज के बाद हाई लॉस्ट दिख रहा है, लॉस्ट ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी3 है। और किसकी विशेषता बता रहा है, तो पहले वाक्य में आई हुए नाउन की विशेषता बता रहा है। देखिए कैसे विशेषता बताने का मतलब उसके बारे में कुछ कहना, उसके बारे में जानकारी देना। तो आई फाउंड माई पेन, मैं अपना कलम पाया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इट वाज लॉस्ट, यह खोया हुआ था। कौन खोया हुआ था, तो लॉस्ट किसके बारे में बता रहा है, तो जॉन बता रहा है ना पेन के बारे में, उसी को लेकर आएंगे, उसके पहलुआ रख देंगे, क्योंकि नाउन के पहले ही एडजेक्टिव रखा जाता है विशेषता बताने वाले शब्द को। तो जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, बस आई छूट गया, खत्म हो जाएगा। तो यही था आपका क्या, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म होता है, हैविंग प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हैविंग प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के जैसे होता है। के जैसे मतलब क्या, तो इसमें भी जो सब्जेक्ट आते हैं ना, सब्जेक्ट वो एक समान दिखाई देंगे, सब्जेक्ट एक समान दिखाई देंगे। तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि आप वहाँ यही जाने थे कि दोनों का एक जैसा आएगा तो एक हटा देना है, आईएनजी लगा के उतार देना है फर्स्ट फॉर्म में बदल के। क्यों, तो देखिए क्या आपको यहाँ अंतर करेगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एक समान जरूर दिखाई देंगे, लेकिन जो वर्ब होगा ना, वर्ब, बात समझ गए, ये भी अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो टाइम लगेगा ना, टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मीन्स एक वो काम खत्म हो जाएगा, एक काम समाप्त हो जाएगा, तब दूसरा शुरू होगा। उसमें क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि एक वो अभी ठीक से ख़त्म नहीं हुआ था तब तक दूसरा चालू हो गया। जैसे वो ठीक से नहीं पहचानी थी कि कौन सांप है, बात समझ गए, वो ठीक से पहचान नहीं पाई थी कोबरा है कि करैत है कि क्या है, क्यों, तब तक क्या हो गई, भाग गई, नहीं तो बेहोश हो गई और कौन लगी काट लिया था, बात समझ गए। तो उसमें क्या हुआ, काम लगातार हो गया। इसमें क्या होगा, इसका सब्जेक्ट एक जैसे आएंगे, वर्ब भी अलग अलग, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगने मतलब एक काम समाप्त हो जाएगा। जैसे सी फिनिश्ड, अब देख ही रहे हैं तो देख लीजिए, सी फिनिश्ड, हिज वर्क, सी वेंट टू, चाहे सी वेंट होम लिख दे रहे हैं, सी वेंट होम, सी फिनिश्ड हिज वर्क, सी वेंट होम, वह अपना काम समाप्त कर ली, वह घर गई। तो देखिए इसका ही सब्जेक्ट एक जैसे नहीं है, इसका भी क्रिया अलग अलग नहीं है, लेकिन कैसे पहचान रहे हैं कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। कैसे, तो ये उस काम खत्म हो रहा है तब दूसरा चालू हो रहा है। ये बताइए वो अपना पूरा काम समाप्त कर ली, जैसे आप पूरा पढ़ लिए हैं तब ना घर जाएंगे, आगे पढ़ते हुए घर चले जाएंगे, बात समझ गए। तो यही दोनों में अंतर है, इतना ही से पकड़ लेंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हैविंग प्लस एमवी थर्ड। तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट इसमें भी हटाएंगे, क्या लगाएंगे, हैविंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही है तो क्या कर देंगे, फिनिश्ड, क्या कर देंगे, फिनिश्ड। अब फिर क्या लिख देंगे, हिज वर्क, कामा करके हिज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या हो जाएगा, हिज, सॉरी यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा, यहाँ पे हर होगा, ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ पे हर होगा, हर, ठीक है। और दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देंगे, सी वेंट होम, बात समझ गए। तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तो एमवी के फर्स्ट फॉर्म में लगाने से, एमवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है।
ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ निकालने में ते या हुए करके आता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो यह एमवी का थर्ड फॉर्म होता है तथा पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता बताता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, तो ये हैविंग प्लस एमवी थर्ड होता है और इसमें वो काम समाप्त हो जाता है तब दूसरा चालू होता है। और परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि दोनों का मुँह लगातार होता है। बात समझ गए, बस इसके बारे में हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं तीनों बता दिए हैं, अब इसके बारे में और बताना है जो कि हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you, sir.